नमस्कार मित्रों, पन्ने पलटते हाथ इस श्रृंखला में आपसे हमारी मुलाकात होती है और हम अपने पसंद के किसी महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करते हैं जिसमें कि आप शामिल होते हैं। आज हम ऐसे ही एक पुस्तक की चर्चा करेंगे, क्रांति की धरोहर। पुस्तक का नाम है क्रांति की धरोहर और इस पर चर्चा करने के लिए हमने जगह का चुनाव किया है। दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कुतुब मीनार का ये परिक्षेत्र ऐतिहासिक परिक्षेत्र है और ये ऐतिहासिक हमारा ये परिचर्चा है। और ये पुस्तक है क्रांति की धरोहर। इसका संकलन किया है राहुल इंकलाब ने और संपादक हैं इंजीनियर राज त्रिपाठी। इस पुस्तक के बारे में लिखा है चेयरमैन सेफ टेम्पल भारत के डॉक्टर गजल श्रीनिवास ने। दरअसल ये पुस्तक कोई वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके लिखी हुई पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे बयान हैं, ऐसी बातें हैं जो संकलित हैं। इसमें शहीद आजम भगत सिंह के जो साथ रहे हैं, जो उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो उन्हीं के काल में उनके साथ रहे हैं, उन्हें देखा है, उन्हें समझा है, उन्हें महसूस किया है, ऐसे लोगों के इसमें लेख हैं और उनके संस्मरण हैं। भूमिका में डॉक्टर गजल श्रीनिवास लिखते हैं कि भगत सिंह के साथियों, उनके समकालीन स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं आदि के लिखे लेखों से संपादित यह पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों की अल्हड़ नादानियों, आपसी चुगलबाजियों से लेकर उनकी मानवीय चेतना, उनका अपने देश की आज़ादी और उसके बाद के भारत की दिशा के लिए अपने विचार के प्रति जीवन को होम देने वाले कठोरतम प्रयासों का पूरा चित्रण प्रस्तुत करती है। अब आप समझ गए होंगे इस पुस्तक में कौन से भाव समाहित हैं, कौन से स्मृतियाँ संकलित हैं। इस तरीके से इसमें राहुल इंकलाब भाई लिखते हैं, जो कि इस पुस्तक के खुद संकलनकर्ता हैं, कि धार्मिक फिरका प्रस्ती, अंधविश्वास, कट्टरता, जातिगत भेदभाव जैसी संकीर्ण सोच से भी नौजवानों को मुक्त होना होगा और इसके असल कारण से समझने की क्षमता पैदा करें। और यही मूल आधार है वैज्ञानिक विचारधारा का। एक और प्रश्न उन्होंने उठाया कि अंग्रेज राज का भारतीयों पर क्या शाप है, और उन्होंने गहन अध्ययन के बाद पाया कि आर्थिक बराबरी न होना वो बहुत बड़ा शाप है। इस तरीके से इस पुस्तक में अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो लेख हैं मित्रों, इसमें ऐसे सांची के लंबे चाचा, दुर्गा भाभी की स्मृतियाँ इसमें समाहित हैं। बटुकेश्वर दत्त के लेख हैं धमाके का मेरा साथी। बाबा सोहन सिंह भकना का आलेख है लाहौर जेल में भगत सिंह से मुलाकात। अजय घोष की बातें हैं इंकलाब का सच्चा सिपाही। भगवान दास माहौल, अब जिसे देखने को तरसती हैं आंखें, उनका ये लेख है। आचार्य चतुर सेन का, गया प्रसाद जी का, शिव वर्मा, योगेंद्र चटर्जी, काशी राम, राजा राम शास्त्री, यशपाल, विजय कुमार सिन्हा, छबील दास, पंडित किशोरी लाल, इनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के भी विचार हैं। और मित्रों, जब शहीद आजम भगत सिंह को उनके नियत समय से पहले ही उन्हें जब फांसी दे दी गई, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं देश में हुई, जन आंदोलन हुए। इसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि यह अत्यंत दुखद और आश्चर्यजनक है कि जब हम 24 मार्च 1931 को कोलकाता से कराची जा रहे थे तो रास्ते में हम सरदार भगत सिंह और उनके कामरेडों को तय वक्त से एक रात पहले ही फांसी पर लटका दिए जाने का समाचार मिला। इससे पूरा देश शोक का माहौल में है। भगत सिंह एक नई लहर के रूप में युवाओं का आदर्श बन चुका है। ये बातें कही हैं सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसी इसमें बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग कौन से नेता ने क्या कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ब्रिटिश कानून के मुताबिक साक्ष्यों को जिरह के आधार पर जांचे परखे बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन लोगों के मामले में अन्याय हुआ है और उन्हें लटका कर मार दिया गया। सरदार पटेल सिंह की स्मृतियाँ इसमें मौजूद हैं, संकलित हैं। इस तरीके से ये पुस्तक एक अपने आप में दस्तावेज है, एक इतिहास है, एक प्रमाण है। और ये भाई राहुल इंकलाब और इंजीनियर राज त्रिपाठी के जुनून का, उनके आक्रोश का एक प्रमाण है कि किस तरह से उन्होंने देश के शहीदों का, वीर जवानों को, उनकी स्मृतियों को
एकत्रित कर जन जन तक बांटने का, पहुंचाने की कोशिश की है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो कर गए हैं, जिसकी बदौलत हम आज सब इस खूबसूरत माहौल में जीवन अर्पण कर रहे हैं, जी रहे हैं, आखिर उन स्मृतियों को हम याद कैसे रख सकते हैं? तरीका यही है। हालांकि ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का अब लोगों का कहना है कि कम चलन हो गया है, लेकिन अगर ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें अगर आपके हाथ में हों तो आप पढ़े बिना मानेंगे नहीं, और उनके दस्तावेजों को अपनी स्मृतियों में संजोने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। जहाँ तक इस पुस्तक की विमोचन की बात है, पिछले दिनों आंध्र प्रदेश भवन के सभागार में एक बहुत बड़े मजमे के बीच हुआ, और इसके विमोचन में अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की मौजूदगी बहुत बड़ी बात थी। और इस कार्यक्रम में जितने भी शहीद परिवार के लोग थे, पुराने स्वतंत्रता सेनानी संग्राम से जुड़े उनके वंशजों के लोग थे, उन सब के बीच इस पुस्तक का विमोचन हुआ, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना हम कह सकते हैं। और उन सब से एक साथ मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, अविस्मरणीय था। पन्ने पलटते हाथ में आज हम इसी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, और इसी पुस्तक के माध्यम से ये संकलनकर्ता और इसके संपादक के लोग मौजूद हैं। इन्हीं के साथ हम एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देते हैं, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने की। अगर और भी जानकारी चाहिए आपको हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कुछ और पुस्तकों के बारे में, या इसी पुस्तक के बारे में आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, तो जो हमारे सब्सक्राइब और नीचे माध्यम दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये पुस्तक खास तौर पर, ये देखिए पूरी जानकारी है इस पुस्तक की, इसमें ये पूरी जानकारी है किताब की, पुस्तक की, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कैसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये भी जानकारी आप यहाँ तक पहुँच करके जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पन्ने पलटते हाथ, अपने हाथों को विराम न करिए, पन्ने पलटते रहिए। नमस्कार।